Assalamualaikum and a very good morning from तिसहरामा। आज अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सफारी पे। यला नेशनल पार्क ये श्रीलंका का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। तो हाफ डे सफारी हमने बुक की है, तो चलते हैं हम। इस वक्त सुबह के 4:40 हुए हैं और सफारी की गाड़ी नीचे मुझे पिक करने के लिए आ गई थी। मैं हूं और मेरे अलावा इसमें 4 और मुसाफिर हैं, तो टोटल हम हो गए 5 बंदे। इस सफारी के लिए हमने 17,500 रुपये श्रीलंकन रुपये पे किए हैं। तो अभी तकरीबन 4:45 बज रहे हैं और तिसामारामा से याला नेशनल पार्क का गेट तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक की ये ड्राइव थी और हम तो काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। हम तकरीबन 35 मिनट में पहुंच गए थे, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि सुबह सुबह का टाइम था, तो ड्राइवर फुल स्पीड से भगाता हुआ लेके आया और सड़क पे ये सीन था कि मुख्तलिफ सफारी कंपनी की गाड़ियाँ फुल स्पीड में पार्क की तरफ जा रही थीं। तो जी अभी तकरीबन 5:30 बजे हैं और हम लोग पार्क के गेट पे पहुंच गए हैं। पार्क खुलता है सुबह 6 बजे और हम फ्रंट ऑफ द क्यू हैं, कतार में हम सबसे आगे हैं। तो जी ये हमारा गाइड है और वो हमें बता रहा है कि कौन कौन से जानवर मुमकिन तौर पे हम देख सकेंगे। पार्क सुबह 6 बजे खुलता है, तो हम यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा पहले ही पहुँच गए हैं, तो इसलिए अभी हम वेट कर रहे हैं। और ये सारे हमारे गाइड और ड्राइवर वगैरह हैं। आधा घंटा सुनने में तो बड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए श्रीलंका इंडिया मैच का जो वीलॉग था उसको एडिट करना शुरू कर दिया, तो मेरा आधा घंटा बड़ी जल्दी गुजर रहा है। ये इतनी दूर रिमोट जगह है और यहाँ पे भी 4G के पूरे सिग्नल आ रहे हैं। जंगली सुअर हैं। गाड़ियों की लाइन देखें। सो वी आर गोइंग इन। एक्साइटेड। लास्ट टाइम सेरेंगेटी में सफारी की थी और इस दफ़ा श्रीलंका में। तो जी ये हम पार्क के गेट से गुज़र गए हैं और हमारा एडवेंचर शुरू होता है अभी। ड्राइवर्स के स्पीड में गाड़ियाँ भगा रहे हैं। ये मगरमच्छ हैं जो खा पी के सो रहे हैं। और ये है लेपर्ड, तेंदुआ। ये गालिबन खा पी के बैठा हुआ है और अब इत्मीनान के साथ अपने पंजे चाट रहा है। कैट फैमिली में लेपर्ड की ख़ास बात ये है कि ये दरख्तों पर चढ़ सकता है, और इसके अलावा शेरों की एक किस्म होती है जो कि दरख्तों पर चढ़ जाती है, वरना बाकी चीता या शेरों की ज़्यादातर इकसाम दरख्तों पे नहीं चढ़ सकती। याला नेशनल पार्क में कहते हैं कि ज़्यादा लेपर्ड्स हैं। अब कितने हैं इसके बारे में कुछ सोर्सेज कहते हैं 40 हैं, कुछ कहते हैं 60-70 हैं और कुछ कहते हैं कि 100 से 125 तक हैं। तो बहरहाल जी खूबसूरत जानवर है, कैसे शान से बैठा हुआ है, क्या बात है। बहरहाल जी एक बात और भी है कि ये जो तेंदुए होते हैं लेपर्ड्स, ये ज़्यादातर पथरीली चट्टानों में रहते हैं और ये बाहर आएंगे या नहीं आएंगे इसका डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। तो मौसम अगर बारिश वगैरह हो रही हो तो ये अंदर गारों वगैरह में रहते हैं।
और मौसम अगर ड्राई हो तो उस वक्त ये ज़्यादा बाहर निकलते हैं। ये एक स्लॉथ बेयर है। इसको स्लॉथ बेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पंजे हैं वो स्लॉथ्स जैसे होते हैं। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। पूरे याला नेशनल पार्क में ये सिर्फ 50 के लगभग हैं। वैसे तो ये जानवर कन्फ्लिक्ट नहीं करता, लेकिन अगर इसके सर पे पड़ जाए तो ये तेंदुए या टाइगर उनसे भी भिड़ जाता है और उनसे पूरी पूरी लड़ाई करता है। स्पॉटेड डियर्स, हिरन, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम। ये तो गीदड़ लग रहे हैं दूर से। लेपर्ड्स यानी कि तेंदुए अमूमन ऐसी चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। याला नेशनल पार्क में सबसे मुश्किल से जो जानवर नज़र आते हैं उनमें रीछ और तेंदुए हैं। उसके अलावा हाथी हैं और ये वाली जंगली भैंसें हैं। इनको इंग्लिश में वाटर बुफलो कहते हैं और ये इंडिया, श्रीलंका, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया वाले जो ममालिक हैं जैसे कंबोडिया वगैरह वहाँ पे होती हैं। चंगा तगड़ा ये जानवर है और ये स्पॉटेड डियर ब्यूटीफुल। बंदर, मोर, पीकॉक। इन हिरनों में जो मेल हैं उनके सर पे सींग होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके सर पे सींग नहीं होते। जंगली भैंसें, इनको स्वाम्प बुफलो भी कहा जाता है क्योंकि ये दलदल वगैरह में रहना पसंद करती हैं। और मंकीज़, बंदर। ये सारे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और ये थोड़े छोटे साइज़ वाले हैं, वरना एलिगेटर्स बड़े साइज़ वाले भी होते हैं लेकिन वो इस इलाके में नहीं हैं। और वो जो सामने है वो देखें, वो खा पी के उसने मुंह कैसे खुला हुआ है। और ये अस्दहा, ये इंडियन रॉक पाइथन है जो कि श्रीलंका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पाइथन है। ये अपने शिकार को ग्रिप में लेके पहले उसको मारता है, उसकी हड्डियां वगैरह तोड़ता है और उसके बाद उसको निगल जाता है। ये लिजर्ड है, छिपकली, लेकिन ये छिपकली की बहुत कोई बड़ी किस्म है। रेप्टाइल, तो जी ठीक है, हम ज़रा आगे चलते हैं।
ये गो लग रही है, गो या उसी जैसी कोई चीज़ है, डेंजरस। ये सामने मगरमच्छ है और ये खा खा के उसके बाद उल्टा होके तो सोया हुआ है। ये एक और क्रोकोडाइल है, ईगल, उकाब। वाह क्या बात है, नेचुरल ब्यूटी। क्रोकोडाइल हमने काफ़ी देखे हैं। ये और हैं, पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ। बगला, ये भैंसें कैसी तगड़ी और पावरफुल लग रही हैं। वो तो जो तगड़ी थी सो थी, ये उनसे भी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। और सींग देखें कैसे नुकीले हैं। और ये आ गए मेरे पसंदीदा हाथी मेरे साथी। ये सामने वाली हथनी प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उसका पेट ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हथनियाँ झुंड बना के रहती हैं और बच्चों को अपने साथ रखती हैं। और जो मेल एलिफेंट होते हैं यूजुअली उनको झुंड में से किक आउट किया होता है, वो अकेला ही घूम रहा होता है। तो ज़्यादातर झुंड में बच्चे और उनकी माएँ हथनियाँ होती हैं। हाथियों की दो बड़ी किस्में हैं, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट का साइज़ बड़ा होता है और उसके कान भी ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट इसके कान छोटे होते हैं और साइज़ में भी ये थोड़ा छोटा होता है। हाथी उतर गए ने। कैसी खौफनाक आवाज़ें निकाल रहे हैं हम। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। क्या बात है, वाइल्ड लाइफ, जंगल का माहौल, बारिश, सब्ज़ा, ब्यूटीफुल। अरे वाह, स्टिक उठा के खारिश कर रहा है उससे, क्या बात है। देखें यार, कुदरत ने हर जानदार को इतनी अकल दी हुई है। मस्तियाँ कर रहा है।
मट्टी से खेल रहा है और इंजॉय कर रहा है। शुक्र है कि हाफ डे सफारी थी। लंबी सफारियाँ हमने पहले 5-5 दिन की अफ्रीका में की हुई हैं, तो अभी यहाँ पे फुल डे सफारी का मूड नहीं था, सिर्फ हाफ डे ही की है। पिछली सारी रात सोया नहीं था, तो अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकन हो रही है बहुत ज़्यादा। और जीप का टायर पंक्चर हो गया है, तो ये इसको ठीक कर रहे हैं हम। होपफुली इट विल नॉट टेक लॉन्ग, जल्दी ठीक हो जाएगा। 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो इसलिए हम पार्क से निकल रहे हैं अभी। तो तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद हमने पार्क में बिताए हैं। अभी तो बस ये है कि जल्द से जल्द घर जाएं और घर जाके सो जाएं, रेस्ट करें जाके। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीलॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीलॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। शुक्रिया।